नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो फ्रेंड, मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं, सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाइए जल्दी से जल्दी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है और वायरलेस कम्युनिकेशन के प्रकार कितने हैं। इससे पहले के सारे वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया हूँ कि आईटीटी सब्जेक्ट के बारे में जितना भी सिलेबस था और जितने भी टॉपिक आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वे सारे टॉपिक के बारे में मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया हूँ। तो फ्रेंड, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि आजकल जो लोग हैं, यानी कि मोबाइल लोग जितने भी हैं, सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन के लिए कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन की इतनी ज़्यादा आज आवश्यकता पड़ चुकी है इंटरनेट चलाने के लिए, मल्टीमीडिया के उपयोग के लिए, या फिर सेवाओं उपयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल सभी प्रकार से क्या है उपलब्ध है। तो इन वायरलेस संचार सेवाओं की मदद से, आज वायरलेस का मतलब ऐसी सेवाएं जिनमें वायर नहीं होता, कुल मिलाकर के ऐसी डिवाइस जो वायर रहित होती, मतलब कि जिनमें वायरों का प्रयोग नहीं किया जाता, उनको ही बोला जाता है आपका वायरलेस, यानी वायरलेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी संचार। तो संचार का वह तरीका जिसमें वायर का उपयोग नहीं किया जाता वो क्या कहलाता है? वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि यहाँ ऐसे बहुत सारे साधन है कम्युनिकेशन को स्थापित करने के, या फिर कम्युनिकेशन को करने के लिए बहुत सारे साधन जो हैं वो अवेलेबल करवाए गए हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ कंप्यूटर कम्युनिकेशन के कुछ सिस्टम बहुत सारे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला है आपका टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहला जो आपका है टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है, कुल मिलाकर के देखिए टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये होता है कि रेडियो को प्रसारित या फिर प्रसारण करने के लिए पहली वायरलेस सेवा माना जाता है। कौन सी? टेलीविजन एंड रेडियो प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप अपने मोबाइल फोन से भी ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो एक साथ एक ही मैसेज को एक से अधिक व्यक्ति को भेज सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग करना। आप व्हाट्सएप पर जाकर के न्यू ब्रॉडकास्ट ग्रुप पर क्लिक करके आप नया ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हैं। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि एक साथ एक ही मैसेज को कई सारे व्यक्तियों को भेजना। तो सिंपल सा वैसी काम है। टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब रेडियो पर भी एक व्यक्ति जो है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम का एक उदाहरण है जहां पर केवल एक ही दिशा से क्या होता है, सिग्नल प्रेषित होता है और सभी उपयोगकर्ता एक साथ एक ही डेटा को पूरी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। दूसरा होता है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन। क्या होता है दूसरा? आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम एक महत्वपूर्ण प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम एक महत्वपूर्ण प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क जनसंख्या घनत्व के लिए दुनिया भर में स्वतंत्र कवरेज प्रदान करते हैं। स्वतंत्र कवरेज का मतलब देख सकते हैं आप, सैटेलाइट यानी उपग्रह जो होते हैं, तो इनमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम दूरसंचार यानी सैटेलाइट फोन, उसके पश्चात पोजीशनिंग और नेविगेशन यानी जिसको हम लोग जीपीएस बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा जीपीएस क्या होता है, तो उसके प्रसारण, इंटरनेट आदि अन्य वायरलेस सेवाएं जैसे कि मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, या फिर प्रसारण संबंधी सेवाएं हो गई, उन सभी से रिलेटेड रेडियो सिस्टम सैटेलाइट या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम पर क्या करते हैं, पूरी तरीके से ये निर्भर होते हैं। इसको आपको याद रखना, भूलना नहीं है। तो ये होता है इस प्रकार से। देखिए सैटेलाइट का ये उदाहरण होता है, सैटेलाइट का सिंबल यहाँ पर आपके सामने मैंने बना करके रख दिया है। उसके पश्चात होता है मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम। मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि आज के समय में, वर्तमान में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला अगर वायरलेस संचार अगर प्रणाली कोई है तो वो यही है। कौन सी? आपकी मोबाइल कम्युनिकेशन या मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला वायरलेस संचार प्रणाली होता है, क्योंकि ये फोन प्रौद्योगिकी है। मोबाइल सेल्युलर डिवाइस के विकास ने क्या किया है, दुनिया को किसी अन्य तकनीक की तरह बदल दिया है। याद रखना, आज के मोबाइल फोन केवल कॉल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, जीपीएस हो गया, एफएम रेडियो या फिर अन्य प्रकार की तमाम प्रकार की सुविधाएं इनमें क्या है, उपलब्ध करवाई जा चुकी है मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से। जब के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है, सबसे आपका महत्वपूर्ण जो चीज़ यहाँ दी हुई है, महत्वपूर्ण जो विकल्प आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, वो क्या है आपके
वो है यहाँ पर आपका ग्लोबल। तो ये मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ये यानी कि इस्तेमाल किए जाने वाला एक वायरलेस संचार होता है। इसकी सहायता से मतलब क्या होता है, हम लोग ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई, जीपीएस, तमाम प्रकार की चीज़ों के माध्यम से एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, आपस में मतलब कि जुड़ सकते हैं, आपस में हम लोग इसमें कनेक्टेड हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा ये उदाहरण होता है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद शायद फ्रेंड्स यहाँ पर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। तो ये होता है जीपीएस पूरी तरीके से उपग्रह संचार का एक उप श्रेणी होता है। ठीक है, जीपीएस मतलब कि समर्पित जीपीएस रिसीवर या फिर उपग्रहों की मदद से विभिन्न प्रकार के वायरलेस। अब हम बात करने वाले हैं जीपीएस की कि जीपीएस क्या होता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस। जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसका नाम होता है। तो ये पूरी तरीके से उपग्रह संचार यानी कम्युनिकेशन का एक उप श्रेणी होती है, ध्यान दीजिएगा। जीपीएस समर्पित जीपीएस रिसीवर या और मतलब उपग्रह की मदद से विभिन्न प्रकार के वायरलेस सेवाएं जैसे कि नेविगेशन हो गया, पोजीशनिंग हो गया, स्थान, गति आदि को क्या करता है, प्रदान करता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है यानी कि आपके जब भी अगर आप क्या करते हैं किसी स्थान पर आप अगर अपना इंटरनेट चालू करते हैं तो इंटरनेट को क्या करता है, ये कुल मिला करके आपको रजिस्टर्ड करता है इंटरनेट के साथ कि आप कहाँ पर हैं। तो उस चीज को दिखाने का पूरा काम किसका होता है, जीपीएस सिस्टम का होता है। किसका होता है, जीपीएस का पूरा काम होता है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में एक और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि ईएम स्पेक्ट्रम की अवरक्त तरंगों का उपयोग करता है, यानी इंफ्रारेड आईआर संचार कम्युनिकेशन का एक करता है, उपयोग करता है। टेलीफोन, कार, ऑडियो उपकरण आदि सब रिमोट की सहायता से ही चलाए जाते हैं। तो ये इंफ्रारेड कम्युनिकेशन का क्या होता है, उदाहरण होता है। अब हम बात करते हैं ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ का जो आविष्कार है वो लगभग हार्डसन ने किया था, इसको आपको याद रखना है। ब्लूटूथ का निर्माण किसने किया था, तो ब्लूटूथ का निर्माण किया था हार्डसन ने। किसने किया था, हार्डसन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। तो ब्लूटूथ एक अन्य महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से एक श्रेणी का वायरलेस संचार होता है। वायरलेस संचार प्रणाली होती है, इसकी लगभग जो रेंज होती है वो 10 मीटर की होती है। 10 मीटर तक की इसकी ट्रांसमिशन रेंज के साथ में डेटा की आवाज या फिर ऑडियो ट्रांसमिशन को क्या करता है, प्रदान करता है। लगभग सभी मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप ब्लूटूथ डिवाइस से लेकर के ब्लूटूथ से लैस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और उन्हें वायरलेस ब्लूटूथ रिसीवर यानी ऑडियो उपकरण, कैमरा आदि से जोड़ा जा सकता है। इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके पश्चात फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आगे हम लोग अगर बात करना चाहेंगे तो क्या होता है, पैगिंग। पैगिंग क्या होता है, आपको ध्यान देना है। पैगिंग मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये देखिए ब्लूटूथ इस प्रकार का उपकरण होता है, आप अपने मोबाइल से ब्लूटूथ को चालू कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं पैगिंग क्या होता है। तो पैगिंग का मतलब ये होता है, यद्यपि इसे एक अप्रचलित तरीका माना जाता है। क्या माना जाता है, अप्रचलित तरीका, तकनीकी माना जाता है, लेकिन मोबाइल फोन के व्यापक प्रसार से पहले पेजिंग एक बड़ी सफलता थी। ठीक है, पेजिंग संदेशों के रूप में जानकारी प्रदान करता है और यह एक सिंप्लेक्स सिस्टम होता है, यानी उपयोगकर्ता केवल संदेशों को ही प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार का एक पैगिंग सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ उपयोगकर्ता सिर्फ संदेशों को ही प्राप्त कर सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि वी लेन। ठीक है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर अगला आपका संचार का साधन यहाँ पर दिख रहा है। तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, WLAN यानी वाईफाई। ठीक है, तो WI कुल मिलाकर के FI वाईफाई इंटरनेट से संबंधित वायरलेस सेवा होती है, जो कि लेन का उपयोग करते हुए क्या करते हैं, लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे विभिन्न प्रकार की डिवाइस को एक्सचेंज पॉइंट या फिर एक्सचेंज इंटरनेट से जुड़े रहते हैं या फिर जोड़ करके रखने का काम करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये विकल्प होता है, इसको भी आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। अब हम बात करते हैं वाईमैक्स क्या होता है। तो वाईमैक्स का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, उसके पश्चात इंफ्रो मतलब कि आपका इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, एक दूरसंचार तकनीकी होती है। इस तकनीकी में के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से क्या करता है, संपर्क स्थापित कर सकता है। वर्तमान में कई देश इस तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान में मौजूद 2G और 3G फोन की सहायता से आप
इस सुविधा का क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए ऐसे फ़ोन की आपको आवश्यकता होती है जो कि वाईमैक्स से संगत हो, यानी वाईमैक्स इंटरनेट और सेल्युलर दोनों नेटवर्क पर क्या करता है, कार्य करता है। इसकी गति जो रहती है 2 Mbps की होती है और 10 किलोमीटर मतलब कि 10 किलोमीटर तक की ये गति क्या रहती है, पूरी समान होती है। इस प्रकार से आपका वाईमैक्स टेक्नोलॉजी होती है। इसकी जो तुलना होती है, इसकी जो रेंज होती है वो वाईफाई की तुलना में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पर लैपटॉप की सीमा लगभग 5 से 15 किलोमीटर तक की होती है और वहीं पर कंप्यूटर जो रहते हैं वो लगभग 50 किलोमीटर तक के दूर स्टेशन इसमें फिक्स हो सकते हैं। वाईमैक्स पर लगभग 1990 के दौरान कई सारी कंपनियां जैसे कि NT&D, नोकिया हो गया, वेरिजोन हो गया, इसके जो इंजीनियर हैं उन लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया और सभी कंपनियां ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहती थी जिसकी रेंज कई किलोमीटर की हो। और कुल मिलाकर के इंटेल कुल मिलाकर के आपका कारपोरेशन ने इस पर विचार को पकड़ा और वाईफाई तो वाईमैक्स लंबी दूरी तक के क्षमता करने की एक प्रणाली बन गई थी जिसकी सहायता से बड़े क्षेत्र में कम टावरों की सहायता से कवर किया जा सकता था। 10 किलोमीटर तक की दूरी को वाईमैक्स की स्पीड क्या रहती थी, समान रहती थी। इसकी डाउनलोडिंग स्पीड भी जो थी लगभग 20 Mbps यानी 20 मेगाबाइट प्रति सेकंड की इसकी स्पीड है। इसको आपको याद रखना है। भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने भारत में सर्वप्रथम जयपुर में इसको क्या किया गया है, आरंभ किया है जयपुर में। और वाईमैक्स टेक्नोलॉजी जो है कि जरिए टेलीफोन की जगह छोटा और एंटीना लगाया जा रहा है जो कि टावर से संपर्क में रहता है। ऐसे में 25 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट चल सकता है। इसके बाद मुंबई में भी ये सेवा आरंभ करने के लिए कई भारतीय दूरसंचार कंपनी प्रयासरत हैं। इसमें टाटा कम्युनिकेशन सबसे अग्रणी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लीफाई क्या होता है, लीफाई का काम क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग ऑफिस क्या होता है, 2G 3G 4G टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।